हेलो फ्रेंड्स। ऑक्सीजन एक शक्ति है जो किसी भी इंसान को सांस लेने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए चाहिए ही चाहिए। अरे कंपलसरी चाहिए। अरे दूसरी ओर भोजन इंसान का पेट भरता है। अरे उसे शारीरिक शक्ति देता है यानी उसे जिंदा रखता है। यानी जिंदा रहने के लिए किसी भी इंसान को भोजन भी चाहिए ही चाहिए। अरे कंपलसरी चाहिए। ये ठीक वैसे ही सेम एज इट इज इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा भी एक शक्ति है जो किसी भी इंसान को अपने कर्म करने के लिए यानी कर्म करने के लिए उसे प्रेरणा चाहिए ही चाहिए। ये सुबह से लेकर शाम तक वो जो कुछ भी काम करता है उस काम के पीछे इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की शक्ति होनी ही चाहिए। इसके बिना वो काम नहीं कर पाएगा। याद रखना, दुनिया का हर इंसान कर्म क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो बात बड़ी सीधी है कि भैया दुनिया का हर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी या किसी ना किसी की इच्छा या जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्म कर रहा है, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी इच्छा और जरूरत पूरी नहीं हो सकती। अरे कोई भी नीड्स एंड वांट्स पूरे नहीं हो सकते। इच्छा और जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा। और जिस बंदे की यानी जिस इंसान की प्रेरणा जितनी मजबूत होगी, गहरी होगी और लगातार होगी, लंबे समय तक होगी, अरे वो बंदा काम भी दिल लगाकर करेगा और लंबे समय तक करेगा। और होगा क्या, अल्टीमेटली एट द एंड उसे जो सफलता मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी और लंबे समय तक होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि प्रेरणा क्या है। अरे प्रेरणा क्या है और किसी भी इंसान की जिंदगी में प्रेरणा कितनी जरूरी है और ये प्रेरणा उसे कैसे शक्ति देती है आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो लेक्चर पूरा देखिए। अरे काफी कुछ नया यहां से लेकर जाओगे ही। सबसे पहले समझते हैं कि भैया ये प्रेरणा क्या है। अरे ये प्रेरणा एक शक्ति है जो किसी भी इंसान को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसे अंदर से उठाती है। या फिर किसी बंदे को, किसी इंसान को कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, अरे कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो यही प्रेरणा उसे अंदर से उठाती है, उसके सोए हुए मन को जगाती है, उसकी सोई हुई आत्मा को जगाती है। और यही प्रेरणा किसी भी इंसान को कर्म करने के लिए उसके अंदर जान फूंकती है, अरे उसके अंदर शक्ति ढकेलती है। और यह प्रेरणा किसी भी इंसान को बचपन से लेकर के जवानी तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यही प्रेरणा किसी भी इंसान को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक काम करने के लिए उसे हमेशा ऑलवेज अंदर से उठाता रहता है, अंदर से उठाती रहती है। जब भी इंसान गिर जाता है, अरे कमजोर हो जाता है, तो हर बार ये प्रेरणा उसे अंदर से उठाती है कर्म करने के लिए बचपन से लेकर जवानी तक। फॉर एग्जाम्पल, एपीजे अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो उनके माँ बाप ने, उनकी गरीबी ने उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो याद रखना, माँ बाप और गरीबी ये दोनों, माँ बाप और गरीबी ये दोनों एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है जो किसी भी इंसान को, किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। फिर आगे चल करके जैसे ही अब्दुल कलाम बड़े होते गए तो उनके अंदर के सपने ने उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया, उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया। तो याद रखना कि भैया ये सपने, ये ड्रीम्स भी एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है जो इंसान को कर्म करने के लिए इंस्पायर करते रहते हैं, रात भर उसे सोने नहीं देते। और फिर आगे चल करके जैसे ही अब्दुल कलाम भारत के वैज्ञानिक बने तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को बहुत बड़ा बनाना है, इस सपने ने भी अब्दुल कलाम को इंस्पायर किया। और फिर आगे चल करके जब लास्ट में अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने तो भारत को कैसे विकसित देश बनाना है, 2020 तक भारत को कैसे विकसित देश बनाना है, इस सपने ने भी अब्दुल कलाम को इंस्पायर किया, प्रेरित किया। और इसके लिए वो दिन रात काम भी करते रहे। और जब 83 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई तो उस वक्त भी वो अपना काम ही कर रहे थे कि देश को कैसे विकसित बनाना है, देश को कैसे आगे बढ़ाना है। तो यह है कमाल इंस्पिरेशन का, जो किसी भी इंसान को बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक
उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती है। बस जरूरत है अपने अंदर प्रेरणा पैदा करने की। प्रेरणा सबसे बड़ा रोल तब प्ले करता है जब कोई भी इंसान मुसीबत या दुख के दलदल में फंस जाता है, और यही प्रेरणा उस इंसान को मुसीबत और दुख के दलदल से बाहर निकालता है, खींचकर बाहर निकालता है। कौन? प्रेरणा। और याद रखना, प्रेरणा की जरूरत हर किसी को है। ये ऐसा बंदा जिसने अभी तक सक्सेस अचीव नहीं किया है, सक्सेस अचीव करने के लिए उसे भी प्रेरणा चाहिए। और ऐसा बंदा जो ऑलरेडी सक्सेस हो चुका है, ये उसे भी पल पल इंस्पिरेशन की जरूरत है, प्रेरणा की जरूरत है आगे बढ़ने के लिए और आगे बढ़ने के लिए, डे टू डे काम करने के लिए। तो याद रखना, ये जो बंदा अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है, ये उसे भी प्रेरणा की जरूरत होती है। और ऐसा बंदा जो सक्सेस हो चुका है, उसे भी पल पल प्रेरणा की जरूरत होती है काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर लगातार 4 वर्ल्ड कप खेल चुके थे, जिसमें से एक भी वर्ल्ड कप भारत नहीं जीता था। और सचिन तेंदुलकर का सपना था कि भैया भारत वर्ल्ड कप जीते और उस वर्ल्ड कप का हिस्सा मैं भी रहूं। और जब 2007 का वर्ल्ड कप भारत खेला, उस वर्ल्ड कप का हिस्सा सचिन भी थे। लेकिन अरे भारत 2007 के 50-50 ओडीआई वर्ल्ड कप में श्रीलंका और बांग्लादेश से हारकर पहले ही राउंड में बाहर हो गया। और उस समय जितने भी क्रिकेट फैंस थे, ये सबने इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया, उनके पुतले जलाए, जमकर बुराइयां हुई, ये नाम खराब हुआ। और सचिन तेंदुलकर भी अपने बैड परफॉर्मेंस को लेकर के काफी दुखी हो गए थे, काफी निराश हो गए थे, ये डिप्रेशन में चले गए थे। तो फिर उन्हें सचिन तेंदुलकर को वहां से कौन उठाया? ये उनके भाई अजित तेंदुलकर और विवियन रिचर्ड्स, इन दोनों ने सचिन तेंदुलकर को इंस्पायर किया, प्रेरणा दी। और वहां से सचिन तेंदुलकर उठे, फिर आगे मैच खेले और लगातार अच्छा खेलते गए। फिर 2011 का भी वर्ल्ड कप जीते और 2011 का वर्ल्ड कप भारत जीता, ये जिसका हिस्सा सचिन तेंदुलकर भी रहे। तो याद रखना, प्रेरणा की जरूरत सबको चाहिए ही चाहिए, हर पल उठने के लिए, काम करने के लिए। प्रेरणा, इंस्पिरेशन इज कंपल्सरी।